अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुस्तफ़ा मिर्चावाला फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। यानी ये शायद दुनिया की कुछ खूबसूरत तरीन जगहों में से एक है और पाकिस्तान में है। अच्छा, आज के इस खूबसूरत मौसम में एक छोटी सी बात समझानी है और वो है टिप। आप देखते हैं स्टॉक मार्केट में अक्सर ये बोला जाता है कि मुझे टिप आई है कि फ़लाँ शेयर ख़रीद लो, और टिप पे मार्केट चल रही होती है। तो मैं ये नहीं कहता कि सारी टिपें गलत होती हैं, लेकिन अगर 10 टिप आती है ना तो गालिबन उसमें से 2 या 3 काम की होती हैं जो चलती हैं, तो उसको छांटना पड़ता है। तो इसका भी एक इल्म है, इस पर रिसर्च करनी पड़ती है। ये हर आदमी का काम नहीं है। सेकंड, कई बार टिप तो सही होती है, गौर से सुनना, ये बहुत कीमती पॉइंट है। टिप तो बिल्कुल सही होती है, लेकिन वो हर एक के लिए नहीं होती। क्या मतलब? सुने, मैं एक एनालिस्ट हूँ, मैंने एक टिप जनरेट की कि मैंने बाय कॉल दी, क्या OGDC के शेयर खरीद लें और कुछ अरसे बाद ये 30% अप हो जाएगा, राइट। लेकिन ये टिप मैंने एक मंझे हुए इन्वेस्टर के लिए दी है जिसको स्टॉक मार्केट में 10-15 साल हो चुके हैं और उसके पास कुछ करोड़ रुपए पड़े हैं। और मुझे पता है वो इन्वेस्टर एकदम सारा पैसा उस एक शेयर पे नहीं लगा देगा, वो कुछ पैसा रखेगा, कुछ लगाएगा और तमीज़ से बैठेगा। अब होता क्या है, शेयर खरीदा जाता है और अचानक से हमारी मार्केट में इतनी अनसर्टेनिटी, कुछ भी होता है, एकदम नीचे आ जाता है। 10% नीचे आ गया, 15% नीचे आ गया, तो जो मंझा हुआ इन्वेस्टर होगा ना, वो आराम से बैठा रहेगा, रिलैक्स होकर, वो बिल्कुल नहीं डरेगा और वो नीचे जाने पर एवरेज आउट करेगा, क्योंकि उसको पता है जब प्रॉपर टिप है तो लॉन्ग टर्म में विद रिस्पेक्ट टू टाइम शेयर ऊपर जाएगा और फिर वो बाद में कमा लेगा। लेकिन ज़रा सोचें, अगर यही टिप एक उस बंदे के हवाले कर दी जाए जो अभी अभी मार्केट में देखा देखी में एंटर हुआ है प्रॉफिट की नीयत से, सुने, छोटा इन्वेस्टर, और उसने उस अपने सारे थोड़े से पैसे लेके घुसा था और सारे पैसों से OGDC खरीद लिया, और अब अचानक से मार्केट गिरी और नीचे, और पैनिक जब फैलता है तो वो एकदम शेयर बेच के भाग जाएगा और वो कट जाएगा। तो ये टिप सिर्फ उसके लिए थी, हर एक के लिए। इसको एक मिसाल से समझाता हूँ, बल्कि 2 मिसालें देता हूँ। पहली, लेटेस्ट से मैं डॉक्टर हूँ, आज मेरे पास एक बंदा आया, पेशेंट 35 ईयर्स एज का था। मैंने उसकी हार्ट बीट चेक की, उसका ब्लड प्रेशर चेक किया, और उसको देखते हुए, उसकी हालत को देखते हुए मैंने एक मेडिसिन उसको दी। मैंने कहा ये 500 mg या 1000 mg की ये टैबलेट खाओ। अब ज़रा सोचें, ये वही टैबलेट ले जाके एक छोटे बच्चे को खिला दे, 5 साल 10 साल के, वो तो शहीद हो जाएगा, मर जाएगा। बिल्कुल यही बात है, हर टिप हर बंदे के लिए नहीं है। एक और तरीके से भी समझे, क्योंकि जो नया बंदा होता है ना, उसने अभी मार्केट का उतार चढ़ाव देखा ही नहीं होता, यानी उसका जहन ही नहीं बना होता। मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। अभी रिसेंटली मैं नारायण गया था, सुनिएगा, और वहाँ मैंने एक बहुत बड़ी गलती की कि मैं झील सैफुल मलूक चले गया, जो बहुत ख़तरनाक जीप ट्रैक है, और मुझे पता ही नहीं था वो कितना बदतरीन जीप ट्रैक है। जब मैं उसमें बैठा और जब हम जाने लगे तो लिटरली हम सब चीखें मार रहे थे और फैमिली रो रही थी मेरी, यकीन करें। लेकिन जब हम वहाँ पहुँच गए तो हमारा जहन बन चुका था कि इतनी मार लगनी है। वापसी के सफ़र में हम हंसते हुए आए, क्योंकि जहन बन चुका था, यानी हमने वो मार खा ली थी। तो यही नए और पुराने इन्वेस्टर में फ़र्क है। एक और बात मैं यहाँ समझाना चाहूँगा, गौर से सुनिएगा, कि स्टॉक मार्केट में कुछ गुरुज ऐसे होते हैं, कुछ ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो आपको ऐसी मिसालें देते हैं कि यार 30 रुपये का शेयर देखो 300 हो गया, इतना गेन है। लेकिन याद रखना, वो 300 का शेयर फिर 120 भी होता है। और हमारी मार्केट में अभी नेट सॉल एक शेयर है जो इस तरह ये एक मूवमेंट दी थी उसने, ज़रा सुनिएगा गौर से। अब मैं यहाँ एक बात बोलता हूँ, जब वो बोले ना 30 रुपये का शेयर 300 का हो गया, तो उससे पूछिएगा, बताएं ये 30 रुपये से 300 तक का सफ़र किसने तय किया? शायद कोई एक भी नहीं होगा। कोई 30 रुपये पे एंटर हुआ होगा, 50 पे निकला होगा, कोई 50 पे एंटर होकर 100 पे, कोई 100 पे एंटर होकर 150, 170 पीसेस में लोगों ने थोड़ा थोड़ा कमाया होगा। लेकिन जिसने 300 पे ख़रीदा होगा और फिर जब गिरना शुरू हुआ तो वो बेच नहीं पाया होगा, क्योंकि हम बेचते नहीं हैं। क्योंकि जब जो बंदा प्रॉफिट कमा रहा होता है, प्रॉफिट का तो कोई टारगेट ही नहीं होता ना, यानी उसमें तो हम थोड़ा भी मिल जाए खुश हो जाते हैं। लेकिन जब लॉस की बारी आती है तो हमें कॉस्ट तो पता होती है ना कि हमने 300 का ख़रीदा है, तो बंदा बेचता ही नहीं है और वो 120 तक बेचारा रगड़ता रहता है अपने आप को, यानी घिसता रहता है वो। तो 300 से 120 तक के सफ़र वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन 30 से 300 जाने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। और एक चीज़ और, लॉस लेने की आदत डालें भाई। जिस तरह प्रॉफिट एक सेट करते हैं ना, 1% लॉस भी सेट करेंगे भाई, इतने प्रॉफिट के लिए मैं इतना लॉस भी बर्दाश्त करूंगा। और अब फाइनल बात, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, अगर ये सब इल्म आप सीखना चाहें तो आप हमारा स्टॉक मार्केट कोर्स ज्वाइन करें। मैं और सर सुभान दोनों ऑफ़र कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन कोर्स है। आप अगर उसकी मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज पे इंक्वायरी कर सकते हैं, हमारे नंबर्स पे इंक्वायरी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।